राशि, कन्या, लगन और पी नाम वालों। देखिए, आप लोगों को भगवान ने एक साथ 5-5 सौगातें दी हैं। जो 29 मार्च 2025 से पहले ये राशि पिछले 14 सालों से वनवास झेलती आ रही थी। पिछले 14 वर्षों में सबसे दुखी राशियों में इसकी गिनती होती थी। अब आने वाले 15 वर्षों में सबसे सुखी राशियों में इसकी गिनती होगी। एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-5 सौगात मिली है। पहले तो 29 मार्च 2025 को शनि की चेंजिंग हुई, वो आप सब लोगों को पता है। उसके बाद आप लोगों को रिलीफ मिला होगा। आप लोग मुझे एक मैसेज करके बताएं कितने लोगों को रिलीफ मिला। उसके बाद 14 अप्रैल को शनि देव अस्त से निकले, वहाँ पर भी आप लोगों को रिलीफ मिला होगा 10 से 15%। अब 28 अप्रैल को शनि अपने सबसे अच्छे नक्षत्र में, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, वैसे उनके 2 नक्षत्र होंगे मगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, फिर तो आप लोगों के जीवन में पिछले 14 वर्षों के वनवास का समाप्ति का समय 28 अप्रैल से प्रारंभ हो गया। देखिए, 12 जुलाई को रेट्रो शनि ज़रूर होगा, मगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी सप्तम का फल शनि देगा ही देगा, पंचम का फल जब भी देगा। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया तो आपका राजयोग प्रारंभ हो गया। जीवन के सभी कष्टों का अंत हो गया, जीवन के वनवास का अंत हो गया, जीवन में सम्मान प्राप्ति का समय प्राप्त हो गया, जीवन में कर्जों से निवारण शुरू हो गया। और अगर आप लोन के लिए प्रयास करते तो लोन प्राप्त होगा, और लोन नहीं उतार पा रहे थे तो लोन उतार पाएंगे। कर्जों में बंधे थे तो कर्जा समाप्त होगा। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब था तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस से दूर होगा। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चला आ रहा था तो उसमें भी आपकी जीत पक्की होगी। फिर एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, इसके बाद 14 मई को गुरु की ट्रांजिट होगी, जो मिथुन राशि में चला जाएगा आपकी कुंडली में 10th हाउस में। गुरु 2 केंद्रों का मालिक होके आपकी कुंडली में केंद्रों का मालिक होके केंद्र में जाके विराजमान हो जाएगा। तो केंद्र से केंद्र का राजयोग बनेगा और उसकी सप्तम दृष्टि अपने ही घर पे होगी, और उसकी पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पे होगी, जो आपका लक का घर है, जो आपका पैसों का घर है, जो आपके लिक्विड मनी का घर है, जो आपकी कुटुंब का घर है, जो आपकी वाणी का घर है। उस पे जब इसकी सौम्य दृष्टि पड़ेगी, 2 केंद्रों का मालिक होकर सौम्य दृष्टि पड़ेगी, तो धन भी इकट्ठा होगा। पिछला समय बड़ा दिक्कत भरा आप लोग झेलते आए, 14 साल का वनवास झेलते आए, सब समाप्त, सब पे एक तरीके से आपकी विजय। एक सब पता क्यों आप लोगों को इतना क्यों सब कुछ मिला? जो पिछले 14 वर्षों के वनवास में आप लोगों ने पेशेंस रखे, आप लोगों के मन में गलत विचार आए मगर आपने पेशेंस रखे और गलत विचारों से दूर रहे। कुछ लोगों ने सुसाइड करने तक के अटैम्प्ट करने की मतलब मन में विचार आए, मगर उन लोगों ने जो है हर मतलब पेशेंस रख के, ऊपर वाले पे विश्वास रखे, भगवान पे विश्वास रखे, अपनी गाड़ी को निरंतर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया, धीरे धीरे अपने कामों को आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे पेशेंस रख के उनको अब ये ऊपर वाले ने ऐसा चमत्कार दिया है, भगवान ने ऐसा वरदान दिए हैं, जो अब आने वाले टाइम में 15 वर्षों में सब कुछ पाएंगे। जो पिछले 14 वर्षों में वनवास झेला है, उसका आपको रिजल्ट ये मिलेगा। अगले 15 वर्षों तक आपका जीवन सुखमय, आपकी गाड़ी सुखमय, आपकी जो ट्रेन है पटरी पे रन थ्रू चलेगी, कोई उसमें कांटा नहीं होगा, कोई उसमें रुकावट नहीं होगी, कोई उसमें ब्रेक नहीं लगेंगे। जीवन के सभी कष्टों का अंत होगा। जिन लोगों ने आप लोगों को समझा नहीं, जिन लोगों ने आप लोगों के कामों का रिवर्ट नहीं दिया, जिन लोगों के साथ आप उल्टे होके टंग गए, मगर आपको जब आपका समय आया तो उन लोगों ने हरी झंडी दिखा दी। आपको आपके किए का भी फल नहीं दिया, ना कि आपके कुटुंब से भी आपके इतने अच्छे संबंध नहीं रहे। कुटुंब के लिए भी आप लोगों ने बहुत किया,
नहीं मिला, क्योंकि बुध की राशि है आपकी, बुध कुमार है, और पिछले 14 वर्षों से शनि कंटिन्यू आप लोगों के लिए कष्टकारक बना चला आ रहा था। वैसे आपका योग कारक प्लानेट है, मगर शनि और राहु कंटिन्यू कष्ट में आप लोगों को झेले आ रहे थे पिछले 18 महीने से। तो राहु भी आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब किए हुआ था, शनि भी डिस्टर्बेंस दिए हुआ था, गुरु एक कुछ बेटर हुआ था पिछले समय में। अब गुरु 5 महीने के लिए मतलब अब जो है 14 मई को ये 10th में जाएगा और अतिचारी हो जाएगा। 3 प्लानेट की 3 अवस्था होती है, एक होती मार्गीय सीधी चाल, एक होती है रेट्रो धीमी चाल, और बैक के घर का भी बल देना, और चेष्टा बल जो है पहले घर पे लग जाना। और फिर तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है अतिचारी, सुपर फास्ट ट्रेन अतिचारी। तो अब आपका गुरु 5 महीने में 11th हाउस में पहुंच जाएगा। तो आप देखिए कि 2 केंद्रों का मालिक, आपके सुख भाव का मालिक, आपके विवाह भाव का मालिक, आपकी माता का भाव का मालिक, आपके प्रॉपर्टी का भाव का मालिक, आपके वाहन का भाव का मालिक, आपकी पार्टनरशिप के भाव का मालिक, आपकी रोज़ाना की इनकम का मालिक, आपकी जनता में आपकी कितनी प्रतिष्ठा है उसका मालिक, उसका लॉर्ड जब अतिचारी होगा, अगर आपकी कुंडली में अच्छा हुआ, नीच नहीं हुआ, डिग्री वाइज अच्छा हुआ, षड बल इस बल में मजबूत हुआ, अष्टक बल बिंदु में मजबूत हुआ, तो आपको भी ऐसे ही सुपर फास्ट ट्रेन आपके जीवन की हो जाएगी। 4-5 जो है अब 28 अप्रैल को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट। 14 मई को गुरु का चेंजिंग टर्निंग पॉइंट है, गुरु अच्छा है। फिर 18 मई को राहु की चेंजिंग, राहु अपने सबसे अच्छे घर में आ जाएगा। राहु जहाँ का कारक है वहाँ विराजमान हो जाएगा। जब राहु छठे में आ जाएगा, रोग भी समाप्त होंगे, ऋण भी समाप्त होंगे, नौकरी के ऑफर मिलेंगे, नौकरियाँ छूट गई थी तो मिल जाएंगी, इंक्रीमेंट के लिए प्रयासरत थे तो इंक्रीमेंट लग जाएगा, रोज़ाना की इनकम इंक्रीज़ होगी, बड़े भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे। अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 साल से बीमारी झेल रहा है, दीर्घकालीन बीमारी, तो राहु वहाँ पर उसको भी रोक लगाएगा और आपको विदेश से भी जोड़ेगा, विदेश से भी लाभ होंगे। मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में 15 वर्षों में जो कैटेगरी कन्या राशि की है वो कितना लाभप्रद राशि कोई नहीं है अभी तक। मैं बताऊंगा अभी कैसे। और पिछले 14 वर्षों के वनवास में बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानी, बहुत इग्नोरेंस झेली, बहुत आपने लोगों के लिए किया, लोगों से हमेशा विपरीत फल मिले, आपकी पत्नी से आपको सम्मान नहीं मिला, आपके ससुराल से आपको सम्मान नहीं मिला, आपको नौकरी में सम्मान नहीं मिला, आपकी प्रतिष्ठा पे लाछन लगे, आपको अशब्द झेलने पड़े, आपको अपयश झेलना पड़ा, आपके वैवाहिक जीवन डाइवोर्स तक पहुंच गया, आपकी नौकरी में उतार चढ़ाव रहा, पैसे की किल्लत रही। अब ये 14 वर्ष का वनवास समाप्त होके 15 वर्ष के लिए आप लोगों को जीवन की सारी उपलब्धियां, सारे सुख अगले 15 वर्षों में भोगेंगे। मैं कुंडली में शनि की अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, शनि नीच का नहीं होना चाहिए, शनि कष्टकारक नहीं होना, शनि कंटक शनि नहीं बना होना चाहिए, शनि मेन कुंडली में 7.5 नहीं बनाए हुए होना चाहिए, मेन कुंडली में ढैया में नहीं बैठा होना चाहिए, किसी गलत ग्रह के साथ कंजक्शन में नहीं होना चाहिए, अष्टक बल बिंदु में अच्छा होना चाहिए, तो ही आपको इस शनि का लाभ बहुत अधिक मिलेगा। और शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा अगर चल रही हुई तो आप लोगों के जीवन में एकदम से बहुत बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे। 101% चमत्कार होगा। कोई चाहे दशा चले शनि की, गुरु की दशा चले न चले, राहु की दशा चले न चले, चमत्कार होंगे। और जब चमत्कार होंगे तो अब आप सोचिए आप लोगों को कितना बड़ा पेशेंस का फल मिला है। जिन लोगों ने इतनी दिक्कतें, जिनका शनि बहुत ख़राब था कुंडली में, तो उन्होंने गोचर में बहुत कष्ट झेल के मृत्यु के समीप भी पहुंच गए, कुछ ने अपने आप को बड़ा लॉस भी पहुंचाया। अब वो पछताएंगे कि हम भी पेशेंस रखते तो आज हमारा भी यही समय लोगों को देखने को मिलता।
अब आपकी कंडीशन वो होगी कि लोग दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये व्यक्ति पिछले 14 वर्षों से इतनी कष्ट में घिरा हुआ था, कर्जे में बना हुआ था, लॉस झेलता जा रहा था, बीमारियां झेलता जा रहा था, हेल्थ डिस्टर्ब थी, माइंड में सुख नहीं था, जीवन में सुख नहीं था, सब कुछ होने के बाद भी रातों की नींद गायब थी, बच्चों की तरफ से संतुष्टि नहीं थी, संतान उत्पत्ति में विलम्ब था, संतान होती थी तो बचती नहीं थी, संतान की मतलब मिसकैरेज वगैरह झेलना पड़ता था, प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा फेल होता था। अचानक से इसमें ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? क्योंकि 5-5 योग आपके लग रहे हैं। एक पहले शनि की चेंजिंग, फिर अस्त से निकलना, फिर अपने उत्तरापाद क्षेत्र में गोचर करना, फिर गुरु का जो है वो 10th हाउस में जाना, केंद्र के मालिक का केंद्र में जाना, पहले त्रिकोण में था, केंद्र के मालिक केंद्र में जाना, शनि का त्रिकोण का मालिक केंद्र से जुड़ जाना, केंद्र में चले आना, फिर बल राजयोग, फिर बल राजयोग। मतलब ये मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने तो समझ लिए पता न कौन सी आप लोगों की ऐसी प्रे कबूल हुई है, कौन सी प्रे ऊपर वाले ने एक्सेप्ट की है कि आपके जीवन की ज्ञाता ही चेंज हो जाएगी, आपके जीवन का चक्र ही चेंज हो जाएगा अगले 15 वर्ष। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगले 2.5 साल बाद तो शनि अष्टम में चला जाएगा, जब शनिदेव अष्टम में चले आएंगे तो वहाँ ढैया लग जाएगी। मगर मैं आप लोगों को बता दूँ, ढैया का भी आप लोगों को प्रकोप झेलना नहीं पड़ेगा। पूछे कैसे? एक तो शनि अष्टम का कारक शनि है, मंगल माँ का लॉर्ड है और कारक शनि है, जो 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में जाएगा तो वहाँ पर एक विपरीत राजयोग देगा। विपरीत राजयोग में आप लोगों को देखना, जैसे ही अष्टम में शनि जाएगा वहीं आपका ग्राफ और ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दिव्य शक्ति साथ चलेगी। गुरु आपका मार्ग अतिचारी रहेगा अगले 8 वर्ष। अगले 8 वर्ष केंद्रों का मालिक सुपर फास्ट हो जाए तो ढैया का कोई प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 9 में जाएगा, भाग्य भाव प्रबल हो जाएगा। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर जो है धनु राशि आती है, मैं आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ पर वृषभ राशि आती है। तो यहाँ पर आपके भाग्य को बल मिलेगा, विदेश यात्रा होगी, पिता से संबंध अच्छे होंगे, वनवास समाप्त। वनवास अब जीवन में दोबारा आने में कम से कम आपको कम से कम मान के चलिए 33 वर्ष का समय लगेगा। जब वनवास दोबारा से स्टार्ट होगा तब तक कुछ लोग आज 60 के हैं तो 93 के हो चुकेंगे, कुछ लोग आज 30 के हैं तो 63 के हो चुकेंगे, कुछ लोग आज 70 के हैं तो 103 के हो चुकेंगे, तो कुछ लोग तो होंगे भी नहीं 33 साल बाद। तो ये समय अब फिर दोबारा आप लोगों के जीवन में आने वाला नहीं है, जो आपने काट दिया बड़े पेशेंस के साथ काटा करने वालों, क्योंकि आप बहुत समझदार राशि है, आप सबसे माइंडेड राशि हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप कुमार हैं, आपके अंदर बचपना है, आप बच्चों में बच्चे, बूढ़े जवान में जवान हो जाते हैं। बुध कुमार है, बुध जिस ग्रह के साथ जाके बैठता उस जैसा फल लेता। कुमार बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है। तो अगर बुध आपका अच्छा प्लेसमेंट है, किसी मित्र के साथ प्लेसमेंट है और बुध की और गुरु की तात्कालिक मित्रता है और गुरु तो अच्छा हो ही रहा है, देखिए शनि जहाँ बैठा है जाके, शनिदेव जहाँ बैठे हैं जाके, वहाँ के लॉर्ड भी अच्छी अवस्था में, अतिचारी अवस्था में। तो एक तो तुला राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वहाँ पर शनि का विराजमान होना, फिर इसके लॉर्ड का अच्छा हो जाना। तो अब आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पैसे पैसों में खेलोगे आप लोग, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाओगे आप लोग। जिन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया, अब वो आपके अंदर उन लोगों को प्रतिभा नजर आने लगेगी, आपके अंदर उन लोगों को प्रतिष्ठा नजर आने लगेगी। और जैसे ही राहु की चेंजिंग होगी तो केतु की भी सामने चेंजिंग होगी। राहु केतु आमने सामने पाए जाते हैं, राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, राहु केतु एक साथ गोचर करते हैं। राहु ब्रह्म है, राहु सर है और केतु धड़ है। केतु के बाद बुद्धि नहीं, और केतु आपका 12वें घर में चलाएगा, मोक्ष के घर में चलाएगा, तो सिंह राशि में हो जाएगा। मगर वहाँ पर भी ये समझ लिए सप्तम दृष्टि से
केतु आपके जो है छठे हाउस को देखेगा, रोग ऋण शत्रुओं का समापन रहेगा। और यहाँ पर अच्छी अवस्था होती है केतु की, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है और ये 12वां हाउस भी मोक्ष का घर है। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए कन्या वालों, कन्या लगन वालों, कन्या राशि वालों अच्छा समय है। मगर शनि का अष्टक द्वैत बिंदु को बहुत महत्वपूर्ण वो देखने बिंदु, अगर कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में हुआ, षडबल इजबल में मजबूत अवस्था में हुआ, तो आपका ग्राफ 101% बहुत ऊंचाई पे आ जाएगा, क्योंकि सबसे सुखी राशि है 2025 के बाद अगले 2040 तक कन्या वर्गो। और ये समझ लिए, और अगर आपका अष्टक वर्ग बिंदु में शनि कमज़ोर हुआ, षडबल इजबल में कमज़ोर हुआ, डिग्री वाइज कमज़ोर हुआ, D9 में जाके नीच का हुआ, D10 में जाके गलत दृष्टियों में हुआ, या आपका सुदर्शन चक्र चेक करें, तात्कालिक मित्रता देखें, गुरु से तात्कालिक मित्रता कितनी है, बुध से तात्कालिक मित्रता कितनी है, क्योंकि बुध के घर को भी देख रहा है। तो वहाँ पर आप लोग ये समझ लिए फिर भी आपको 20% रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कुंडली में अगर नीच हुआ तो फिर कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, दशा नहीं चल रही हुई तो। अन्यथा आप आकाश में पहुंच जाएंगे, धरती से आकाश का सफ़र अगले 2.5 सालों में पा लेंगे। लोग कहेंगे कल तक ये एक साइकिल अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, आज ये BMW, लैंड क्रूज़र और लैंड क्रूज़र और इनोवा और जो भी बड़ी अच्छी गाड़ियां हैं उसमें ये कैसे घूम रहा है। इसका जो मकान के लिए किराए के मकान पर रह रहा था, अचानक से इसका कैसे मकान। मगर कुंडली में शनि की अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो भी आप मेरा छल्ला धारण कर सकते हैं। मैं नाम के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, 15 से 20 दिन का समय मुझे लगता है, और वो तिलिस्म है, वो मैजिक रिंग है। उसके बाद आपका अष्टक वर्ग बिंदु में पॉइंट चेंज हो जाएंगे। उसके बाद षडबल इजबल में भी शनि मजबूत अवस्था में आ जाएगा, गुरु मजबूत अवस्था में आ जाएगा, बुध मजबूत अवस्था में आ जाएगा। तात्कालिक मित्रता में भी चेंजिंग होगी। अगर मित्र के नक्षत्र में है वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट होगा, शत्रु के नक्षत्र में है वहाँ पर भी। ये छल्ला कोई मामूली छल्ला नहीं है। इस छल्ले का काम यह है, यह तो आपके दोषों को जो है डिलीट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और आपके योगों को इंक्रीज करेगा। ये सब काम आप इस छल्ले को पहनने के बाद खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि जीवन में कैसे चमत्कार हुए। तो अब राहु की जो है, एक चीज़ और चेक करें आप, गुरु जब 10th हाउस में जाएगा वहाँ से पंचम दृष्टि आपके दूसरे घर को देगा, जो वहाँ का कारक ही गुरु है। तो अब पैसा भी डबल होगा, तिबल होगा, 4 बल होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा, जमा होता रहेगा, वाणी सौम्य होती रहेगी, कुटुंब से संबंध अच्छे होते रहेंगे। सप्तम दृष्टि अपने घर को देखेगा गुरु, वाहन सुख मिलेगा, भवन सुख मिलेगा, स्त्री सुख मिलेगा, मातृ सुख मिलेगा, नौकरी मिलेगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, और जनता से आपके संबंध अच्छे होंगे, जनता में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका पदोन्नति होगी। आप अगर नौकरी में इंक्रीमेंट चाहिए, इंक्रीमेंट मिलेगा, अवार्ड मिलेंगे, रिवार्ड मिलेंगे, क्योंकि 10वें और 11वें का स्वामी भी शनि है, और वहाँ पर गुरु बैठ रहा है जाके, और गुरु के घर में शनि बैठ रहा है। तो एक तरीके से विपरीत राजयोग भी बन रहा है। गुरु के घर में शनि है और शनि के घर में गुरु है। ये 14 मई के बाद एक तरीके से आपको विपरीत राजयोग भी लगेगा। तो अब तो आपके लिए भगवान ने अपनी सारी जो उपलब्धियों का पिटारा खोल दिया है। अब आप लोगों को अगले 15 साल कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो बच्चों की तरफ से टेंशन लें, ना पत्नी की तरफ से टेंशन लें, पत्नी है तो पति की तरफ से कोई टेंशन न लें। जो भ्रम चला आ रहा था, जो शक पैदा चला आ रहा था, जो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब था,
डाइवोर्स तक पहुंच गई थी, वो 14-18 मई के बाद वो भी चेंजिंग देखने को मिलेगी। शनि 28 अप्रैल को जैसे ही उत्तरापाद में आएगा वहाँ पर भी चेंजिंग देखने को मिलेगी। गुरु का अतिचारी होते ही वैवाहिक जीवन बहुत सुख में हो जाएगा, मगर गुरु नीच का हुआ तो वैवाहिक जीवन और डिस्टर्ब हो जाएगा। और गुरु की सप्तम दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके राहु पे पड़ेगी। राहु और गुरु जब साथ होते चंडाल योग होता है, मगर गुरु की दृष्टि यहाँ पर अमृत होगी और अमृत ही पी के राहु ने चोरी से अमृत पिया था, उसके बाद जो है उसका वध कर दिया गया था, तो उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। यहाँ पर गुरु की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो गुरु के कंट्रोल में राहु रहेगा। वैसे तो राहु यहाँ पर बैठ के मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पर बैठ के रोग ऋण शत्रुओं का समापन करेंगे, लोग ऋण शत्रुओं का दमन करेंगे। आपके शत्रु ऐसे भागेंगे जैसे डायनासोर को देख के मानव भगता है, आपके ऋण ऐसा गायब होंगे जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, मगर जैसे ही गुरु की यहाँ पर प्रेजेंट होगा दृष्टि, वैसे ही वहाँ पर और चमत्कार हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जीवन में आप लोगों को कन्या वालों बहुत बढ़िया उपलब्धियाँ हासिल होने जा रही हैं। इस समय का लाभ उठाएं, आलस्य ना करें। आलस्य करेंगे तो यहाँ फिर आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा, अगर 10% मिलता था आलस्य करके, तो अगर आलस्य नहीं करेंगे तो वही 90% हो जाएगा। जो प्रमोशन चाहे थे प्रमोशन मिलेगा। जो अपने पति पत्नी में मतभेद थे वो मतभेद दूर हो जाएंगे। जिनके पति पत्नी दूर रहते थे वो समीप आ जाएंगे। जिनके एक का ट्रांसफ़र कहीं जॉब थी, एक की जॉब कहीं थी, वो सब समीप आ जाएंगे और जीवन के सारे पहलुओं पे आपकी जीत होगी। वनवास समाप्त हुआ, अब बहुत वनवास झेल लिया, पेशेंस के साथ आप लोगों ने झेला, इसलिए आपको भगवान ने 5-5 सौगात दी हैं। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि शुक्र भी अब कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा तो वो भी देखना है। बुध भी जो है वो चेंज होने जा रहा है 7 मई को, तो वो भी देखना है। उसकी वीडियो देखने को मिलेगी, वो अष्टम में चला जाएगा। फिर मंगल का गोचर होगा, उसकी वीडियो भी देखने को मिलेगी। फिर मैं एक ऐसी वीडियो दूंगा कि आप लोगों के लिए आत्मा कारक प्लैनेट कौन सा है, आप अपनी कुंडली में खुद जांच कर लेंगे और उसको बल को वृद्धि करेंगे, उसके बल को अष्टक बिंदु को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके जीवन के खुद ब खुद कष्ट दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो आत्मा कारक प्लैनेट कौन सा है और आपको सम्मान कौन सा प्लैनेट देता है, उसकी मैं एक वीडियो दूंगा। आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्बेंस से दूर करने के घरेलू उपाय कुछ दूंगा। तो और अगर आप का नौकरी नहीं लग रही है, सरकारी नौकरी के प्रयास करते हैं, तो उसका एक छोटे छोटे उपाय के आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैं कुछ दूंगा और उस टाइम में एक लाइव सेशन भी लूँगा। जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और आपका वनवास समाप्त हो गया। अब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे मौका दें कि मैं आप लोगों के समीप आता रहूं और आप लोगों की मेरे पास बहुत मतलब आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।